हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है नोड जेएस इस सब्जेक्ट का जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है, जो एग्जाम दिसंबर 2023 में कंडक्ट हुई थी, ये जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ मॉडल आंसर शीट, इस क्वेश्चन पेपर का मैंने जो मॉडल आंसर शीट प्रिपेयर किया है वो डिस्कस करेंगे। देन स्कीम ऑफ मार्किंग, हर एक पॉइंट को कितने मार्क्स रहते हैं ये डिस्कस करेंगे। देन ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क, अगर आपको हर एक क्वेश्चन में कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज जो है बताने वाला हूं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है एसवाईबीबी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इस क्लास का नोड जेएस इस सब्जेक्ट का 2019 क्रेडिट पैटर्न सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर डेट देख लीजिए, एग्जाम जो है 11 दिसंबर 2023 को जो है कंडक्ट हुई थी। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है मैक्सिमम 70 मार्क्स का था और इसे सॉल्व करने के लिए जो है आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, इसका मॉडल आंसर शीट जो है हम साइमल्टेनियसली देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है आपको, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है 2 मार्क के लिए राइट करना है। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 1 है। तो इसमें क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है, व्हाट इज अ कमांड टू इनिशियलाइज नोड पैकेज मैनेजर राइट्स इट्स सिंटैक्स। तो यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चंस आपको कंबाइन करके पूछे गए। तो यहाँ पर कमांड राइट करने के लिए आपको 1 मार्क और उसका सिंटेक्स राइट करने के लिए 1 मार्क। तो इस तरीके से आपको npm init ये जो कमांड है, इस तरीके से कमांड और उसका सिंटेक्स 2 पॉइंट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, फॉर व्हिच टास्क अ फाइल सिस्टम मॉड्यूल इज यूज्ड। तो फाइल सिस्टम मॉड्यूल जो है किस टास्क के लिए यूज किया जाता है? टू क्रिएट, राइट, रीनेम, कॉपी, मूव, डिलीट और मेनी मोर ऑपरेशंस किए जाते हैं। वो 4 ऑपरेशन जो है आपके आंसर में होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी जो है, व्हाट इज REPL। तो इस तरीके से शॉर्टकट में आपका क्वेश्चन होगा, तो उसका फुल फॉर्म लिखिए यहाँ पर, रीड, इवैल, प्रिंट, लुक। तो ये जो है फुल फॉर्म लिखने के लिए 1 मार्क और उसका एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 1 मार्क। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये, व्हाट इज एक्सप्रेस जेएस। तो एक्सप्रेस जेएस क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। उसके आंसर में जो है आपके एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रॉम्प्ट सिंक मॉड्यूल। तो प्रॉम्प्ट सिंक मॉड्यूल का यूज क्या होता है, उसका भी आंसर जो है आपका एटलीस्ट 2 पॉइंट में होना चाहिए। देन नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 4 कोर मॉड्यूल्स इन नोड.js। तो नोड.js में जो कोर मॉड्यूल्स यूज होते हैं जैसे कि पाथ, एपीएस, प्रोसेस, ओएस, एचटीटीपी, यूआरएल, इसमें से कोई भी 4 कोर मॉड्यूल जो है आपको लिस्ट आउट करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, व्हिच कमांड इज यूज्ड फॉर डिलीटिंग अ फाइल। तो फाइल डिलीट करने के लिए fs.unlink ये जो कमांड है यूज की जाती है। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर लिखना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट अ सिंटैक्स टू क्रिएट अ बफर। तो बफर क्रिएट करने के लिए जो है आपको सिंटैक्स राइट करना है। तो इस तरीके से bf इज इक्वल टू बफर डॉट अलॉक और उसकी जो है साइज मेंशन कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट अ कमांड टू इंस्टॉल MySQL पैकेज बाय यूजिंग npm। तो यहाँ पर जो है npm इंस्टॉल MySQL। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछे गए उसके आंसर जो है आपको 2 पॉइंट में लिखने जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है 4 मार्क के लिए राइट करना है। तो टोटल जो है 16 मार्क का जो आपका क्वेश्चन 2 रहेगा। इसमें क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है, हाउ वी इंस्टॉल अ पैकेज ग्लोबली इन नोड.js, राइट इट्स कमांड विद एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है नोड.js में पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल करने की जो कमांड्स है वो राइट करने के लिए वह 2 मार्क रहेंगे और उसका एग्जांपल राइट करने के लिए 2 मार्क। इस तरीके से मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से उसकी कमांड्स और इंस्टॉलेशन की स्टेप्स ये जो है आपको आंसर में राइट करनी होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है यहाँ पर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नोड.js। तो यहाँ पर नोड.js के एडवांटेज राइट करने हैं। तो आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 8 एडवांटेज होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एडवांटेज ओनली लिस्ट आउट की है, लेकिन आपको एडवांटेज और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, एक्सप्लेन नोड.js मॉड्यूल। तो यहाँ पर नोड.js मॉड्यूल जो है आपको एक्सप्लेन करना है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी डायग्राम, इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, हाउ डज नोड.js हैंडल अ फाइल रिक्वेस्ट। तो नोड.js में फाइल रिक्वेस्ट जो है कैसे हैंडल की जाती है ये जो है आपको राइट करना है। तो उसमें जो 2 मेथड होती है, सिंक्रोनियस मेथड और असिंक्रोनियस मेथड, हर एक मेथड का एक्सप्लेनेशन और उसका एग्जांपल, इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। लास्ट ई क्वेश्चन है, राइट डाउन द कमांड टू क्रिएट अ पैकेज.js फाइल विद एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है आपको कमांड्स राइट करनी है, तो उसके हर एक कमांड का एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 3 रहने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है, हाउ टू राइट असिंक्रोनस डेटा टू अ फाइल, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है असिंक्रोनियसली डेटा कैसे राइट किया जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन और उसका एग्जांपल, इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, राइट अ प्रोग्राम व्हिच यूज ऐड लिसनर मेथड ऑफ इवेंट इमीटर क्लास। तो यहाँ पर जो है आपको ऐड लिसनर मेथड जो है यूज करनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऐड लिसनर मेथड का आपने यूज किया है नहीं किया है, एग्जामिनर जो है स्पेसिफिकली चेक करेगा। तो इस तरीके से जो है आपको वो जो प्रोग्राम है वो राइट करना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनपीएम। तो यहाँ पर जो है एनपीएम के बेसिस पर जो है आपको शॉर्ट नोट राइट करनी है। तो एनपीएम का एक्सप्लेनेशन, उसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं जैसे कि वेबसाइट, सीएलआई, रजिस्ट्री, हर एक कंपोनेंट उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसके इंस्टॉलेशन के स्टेप्स, इस तरीके से जो आप आंसर राइट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, राइट अ कोड फॉर सिलेक्टिंग ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ प्लेयर टेबल्स। तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम राइट करना है आपको, प्लेयर टेबल के ऑल रिकॉर्ड जो है सिलेक्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपको जो है सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी के आपने की है या नहीं की है, एग्जामिनर स्पेसिफिकली चेक करेगा। और ये जो एसक्यूएल की क्वेरी है आपको ऑल प्लेयर के रिकॉर्ड सिलेक्ट करने हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर, ये जो क्वेरी आपने अच्छे से लिखी है या नहीं है लिखी है, ये जो है एग्जामिनर जरूर चेक करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट इन नोड.js। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से मॉड्यूल जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं और किस तरीके से किए जाते हैं, उसकी जो है स्टेप जो है यहाँ पर आपको राइट करनी है विद द एग्जांपल। तो इस तरीके से जो है इस फॉर्मेट में आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। हर क्वेश्चन का आंसर जो है 4 मार्क के लिए राइट करना है। तो इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 4 रहने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है, कंपेयर ट्रेडिशनल वेब सर्वर मॉडल एंड नोड.js प्रोसेस मॉडल। ये जो है कंपैरिजन के बेसिस पर क्वेश्चन है। तो कंपैरिजन जो है आप अपने हिसाब से टेबुलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी आप कंपैरिजन करेंगे उसमें जो है एटलीस्ट आपके 4 पॉइंट आने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बी, राइट अ नोड.js एप्लीकेशन टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड स्क्वायर मॉड्यूल टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड डिस्प्ले द डिटेल ऑन अ कंसोल। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर का एरिया जो है फाइंड आउट करने के लिए जो है आपको प्रोग्राम राइट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, व्हाट इज अ वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या है वो जो है यहाँ पर आपको लिखना है। वेब सर्वर क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका जो एग्जाम्पल है कैसे क्रिएट किया जाता है या फिर उसकी जो स्टेप्स है वो भी यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल इन नोड.js। तो नोड.js में फाइल कैसे क्रिएट की जाती है वो जो है आपको यहाँ पर राइट करना है। तो उसका जो है इस तरीके से आपको प्रोग्राम या फिर जो एग्जांपल है वो आपको राइट करना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ई, एक्सप्लेन पैरामीटर्स ऑफ क्रिएट अ कनेक्शन। तो यहाँ पर जो है कनेक्शन के पैरामीटर जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो हर एक पैरामीटर और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। और लास्ट आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट का रहता है, इसमें 3 शॉर्ट नोट रहेगी, किसी भी 2 शॉर्ट नोट के आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 6 मार्क के लिए जो आपका क्वेश्चन फिफ्थ रहता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन ए पूछा गया है, एक्सप्लेन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है वो जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो इस तरीके से इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का एक्सप्लेनेशन, उसके जो बेसिक कंपोनेंट है वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर उसके प्रोग्रामिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो भी यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन और उसका एग्जांपल। और लास्ट इस सी क्वेश्चन है आपको, एक्सप्लेन इज मॉड्यूल। तो यहाँ पर जो है आपको मॉड्यूल जो है एक्सप्लेन करना है। तो मॉड्यूल जो है 3 टाइप के होते हैं, कोर मॉड्यूल, लोकल मॉड्यूल एंड थर्ड पार्टी मॉड्यूल। एक मॉड्यूल और उसका एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से आपको जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके एक्सपेक्टेड आंसर जो है इस तरीके से और इतने पॉइंट में लिखने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो ये जो आपका नोड.js ये जो सब्जेक्ट है इसमें टोटल जो है आपको सिलेबस में 7 चैप्टर है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू नोड.js। इस चैप्टर के बेसिस पर जो है टोटल 16 मार्क के क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका नोड.js मॉड्यूल। इस चैप्टर के बेसिस पर जो है 70 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन थर्ड चैप्टर है आपका नोड पैकेज मैनेजर। इस चैप्टर के बेसिस पर जो है 16 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए। देन फोर्थ चैप्टर है वेब सर्वर। इस चैप्टर के बेसिस पर जो है 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए। देन फिफ्थ चैप्टर है इवेंट्स। इस चैप्टर के बेसिस पर जो है 16 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए।
फिफ्थ चैप्टर है आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी। इस चैप्टर के बेसिस पर जो है 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट 7 चैप्टर है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। इस चैप्टर के बेसिस पर जो है आपको 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।